वेलकम टू बेस्ट टॉक। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीनी संकट ये एक ऐसा संकट है, ये एक ऐसा युद्ध, ऐसा जंग है जिसका कोई अंत नहीं है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी दी है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच लड़ाई तेज हो जाने के कारण एक पूरी तरह से युद्ध जंग में बदल सकती है। ताजा हिंसा जेरूसलम में एक महीने से तनाव के बाद आई है, लेकिन इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच इस लंबे संघर्ष के पीछे का इतिहास क्या है? दोस्तों, ये एक 100 साल से ज्यादा पुरानी संकट है। मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी नामक क्षेत्र तुर्क साम्राज्य के अधीन था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य के हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अधिकार कर लिया था। उस समय फिलिस्तीन में रहने वाले अधिकांश लोग अरब थे, कुछ यहूदियों के साथ जो अल्पसंख्यक थे। लेकिन दोनों समुदाय के बीच तनाव तब बढ़ने लगा जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को यहूदी आबादी के लिए फिलिस्तीन में एक राज्य स्थापन करने का काम सौंपा। यहूदी उस क्षेत्रों को अपने पूर्वज की भूमि होने का दावा करते हैं, लेकिन अरब भी इस भूमि पर अपना दावा करते हैं और वहाँ एक राज्य स्थापित करने का प्रयासों का विरोध करते हैं। 1940 के दशक के बीच यूरोप से यहूदी बड़ी तादाद में फिलिस्तीन जाने लगे और उनकी संख्या बढ़ती रही। यूरोप में यहूदियों के उत्पीड़न और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों के भयानक विनाश के बाद वे वहां से भाग गए और एक नए मातृभूमि बनाने का सपना देखा था। फिलिस्तीन में यहूदियों और अरबों के बीच हिंसा भड़क उठी और साथ ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही थी। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को दो अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान दिया था। यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना रहेगा। यहूदी नेताओं ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया है। यूएन की ये योजना कभी लागू नहीं हो पाई थी। इजराइल के स्थापना और भारी क्लेश 1948 में अंग्रेजों ने इस समस्या का कोई समाधान खोजने में विफल रहने के बाद फिलिस्तीन छोड़ दिया। यहूदी नेताओं ने तब इजराइल राज्यों का स्थापना की घोषणा कर दी। कोई फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और लड़ाई शुरू हुई। पड़ोसी अरब देश के सैनिक भी लड़ने जाते हैं। हजारों फिलिस्तीनियों को तब या तो अपने घर से भागने या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। फिलिस्तीनी इस घटना को अल नकबा या द ग्रेट कैटास्ट्रफ कहते हैं। अगले वर्ष जब तक संघर्ष विराम में युद्ध समाप्त हुआ, तब तक इजराइल ने अधिकांश फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया था। जॉर्डन ने एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिए जिस पर वेस्ट बैंक का रूप में जाना जाता है, और मिस्र ने गाजा पर कब्जा कर लिया। यरूशलेम शहर को विभाजित किया गया था, जिसमें इजरायली सेना ने शहर के पश्चिम भाग पर कब्जा कर लिया और जॉर्डन की सेना ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि दोनों पक्ष के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ, इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे पर दोषारोप करते रहे। बाद के दशक में दोनों पक्ष में कोई और युद्ध लड़े गए। 1967 में एक अन्य युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीनियों से पूर्व यरूशलेम और वेस्ट बैंक, सीरियाई गोलान हाइट्स, गाजा और मिस्र के सिनाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अधिकांश फिलिस्तीनी शरणार्थी गाजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं। पड़ोसी जॉर्डन, सीरिया और लेबानन में भी कोई फिलिस्तीनी रहते हैं। इजराइल में इनमें से किसी भी फिलिस्तीनी और उनके वंशजों के अपने घर लौटने का अनुमति नहीं दी है। इजराइल का कहना है कि अगर इन्हें वापस जाने दिया गया तो इजराइल उस दबाव को झेल नहीं पाएगा और एक यहूदी राज्य के रूप में इजराइल के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। वेस्ट बैंक पर अभी भी इजराइल का कब्जा है, हालांकि उन्होंने गाजा से सैनिकों को वापस लिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये अभी भी इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र में है। इजराइल अब पूरे जेरूसलेम शहर को अपना राजधानी के रूप में दावा करते हैं। दूसरी ओर फिलिस्तीनी पूर्व जेरूसलेम को अपना भविष्य राज्य के राजधानी बनाना चाहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित केवल कुछ ही देश पूरे जेरूसलेम को इजराइल के राजधानी के रूप में मान्यता देते हैं। इजराइल पिछले 50 सालों से कब्जे वाले इन इलाकों में यहूदी बस्तियां बना रहे हैं। इन क्षेत्र में अब 60 लाख से अधिक यहूदी रहते हैं।
फिलिस्तीनियों का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध बस्तियां है और शांति के लिए एक बाधा है, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं सोचता। अभी क्या हो रहा है? पूर्वी यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनियों के साथ इजरायली तनाव अक्सर उबलता रहता है। गाजा पर कट्टरपंथी फिलिस्तीनी समूह हमास का शासन करता है। ये कई बार इजराइल से लड़ चुके हैं। गाजा की सीमाओं पर इजराइल और मिस्र का सख्त नियंत्रण है ताकि कोई हथियार हमास तक ना पहुंच सके। गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे इजराइल के कार्रवाइयों और सख्त प्रतिबंधों के कारण गंभीर संकट में है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि उन्हें फिलिस्तीनी हिंसा से खुद को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। इस साल अप्रैल के मध्य में रमजान शुरू होने के बाद से तनाव बढ़ रहा है। पुलिस लगभग हर रात फिलिस्तीनियों से भिड़ती थी। पूर्वी यरूशलेम से कुछ फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने की धमकी ने फिलिस्तीनियों को और नाराज कर दिया। मुख्य समस्या क्या है? इजराइल और फिलिस्तीन कई मुद्दों पर असहमत है। इसमें शामिल है कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों का क्या होगा? वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों बनी रहेगी या हटा दी जाएगी? क्या यरूशलेम नगर इन दोनों में बांट जाएगा? और सबसे जटिल मुद्दा इजराइल के साथ मिलकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनाने का सवाल है। पिछले 25 साल से रुक रुक कर शांति वार्ता चलती रही है, लेकिन अभी तक विवाद का कोई हल नहीं हो सका। भविष्य में क्या है? संक्षेप में, बहुत जल्द इस स्थिति का कोई समाधान नहीं होगा। संकट को दूर करने के लिए सबसे हालिया पहल संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने इसे डील ऑफ द सेंचुरी करार दिया है, लेकिन फिलिस्तीनियों ने इस पहल को पूरी तरह से एक तरफा बताते हुए खारिज कर दिया है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्य में बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई है। भविष्य के किसी भी शांति समझौता से पहले दोनों पक्ष को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान पर सहमत होना चाहिए। तब तक ऐसा नहीं होगा, दोनों पक्ष के बीच संघर्ष जारी रहेगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इसका अपडेट जानने के लिए बेस्ट ऑफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर रखिएगा ताकि नया अपडेट जब अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप ही को मिल जाए।